सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल पॉन्डर हब। दोस्तों, स्क्रीन पर आप लोग एक छोटा सा डेटा देख रहे होंगे साइट मैप इंडेक्सिंग का। अब इसको कैसे किया जाता है, कई लोगों का जो है वह एरर आता है साइट मैप इंडेक्सिंग में। जब भी आप कोई न्यू वेबसाइट बनाते हैं और उसको गूगल एडसेंस के लिए सबमिट करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। उनको कैसे फिक्स करना है, आज के इस वीडियो पर बात करेंगे डिटेल में। तो जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डेटा ओपन कर रखा है साइट मैप का। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 21/2/2026 यानी ये कल का डेट है, आज 22 है। और इस पर टोटल जो पेजेस हैं वह 211 यानी 211 पेजेस डिस्कवर्ड पेजेस हैं। और इस पे वीडियो जीरो हैं। और जैसे मैं नीचे करता हूँ तो यहाँ पर मल्टीपल साइट मैप्स सबमिट हैं, जैसे साइट मैप एक्सएमएल ऑथर का, कैटेगरी का, देन जॉब डिपार्टमेंट का, पेज साइट मैप, देन फार्मा जॉब का साइट मैप, देन पोस्ट साइट मैप भी सबमिट है, देन वेब स्टोरी का। तो जैसे कि देख सकते हैं सारा सक्सेस है और डिस्कवरेबल है। मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं कि ये स्क्रीनशॉट नहीं है। ठीक है, तो अब आप देख पाएंगे कि ये डेटा कुछ इस तरीके से है। इसको कैसे करना है, इसको करने के लिए मैं आपको डिटेल में कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जिससे आप लोग भी चीज़ों को समझ पाएं कि एक साइट मैप को कैसे सबमिट किया जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, रैंकिंग फैक्टर होता है, क्योंकि सक्सेस रैंकिंग पर डिपेंड नहीं करती है। आपको अपने ब्रांड को विजिबल करना होगा, उसके बाद ही उससे आप अर्न कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट से अपने यहाँ पर मैं अपने नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ जहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट को लिख रखा है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ यहाँ पर नोटपैड पे। तो आप लोग यहाँ पे आप देख पाएंगे कि व्हाट इज साइट मैप। पहले हमको क्या करना होगा, साइट मैप को समझना होगा। अगर आप लोग साइट मैप को सबमिट करने जा रहे हैं, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है कि एक साइट मैप होता क्या है, इसका अपनी वेबसाइट पे क्या रोल होता है, तो कैसे आप लोग एक साइट मैप को अपनी वेबसाइट के लिए सबमिट कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि इसको जानते हैं साइट मैप होता क्या है। तो साइट मैप क्या होता है, हमारी जो वेबसाइट है उसका एक तरीके से रोड मैप होता है। मान लेते हैं आपने अपनी वेबसाइट पे मल्टीपल पेजेस बनाए, पोस्ट बनाई, इमेजेस ऐड की, वीडियोस ऐड की। ठीक है, और इन सबको अगर आप लोगों ने ऐड किया है तो ये आप लोगों को दिख रहा है। तो जो गूगल आपकी वेबसाइट को इंडेक्स कर रहा है तो कैसे करेगा, उसको कैसे पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट में इस नाम से एक पेज है, इस नाम से एक पोस्ट है, एक वीडियो आपने ऐड कर रखा है, एक इमेजेस को यहाँ पर डाल रखा है। तो गूगल को कैसे पता चलेगा, उसके लिए क्या करना होता है, आपको एक साइट मैप को बनाना पड़ता है। साइट मैप दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा XML जो क्रॉलर के लिए होता है, एक होता है HTML जो वेबसाइट के विजिटर्स होते हैं उनके लिए होता है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर XML साइट मैप को सबमिट करना है। उसके लिए हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, अ साइट मैप टेल्स गूगल व्हाट कंटेंट एग्जिस्ट ऑन योर वेबसाइट। मान लेते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं यहाँ पर एक कोई सैंपल वेबसाइट को ओपन करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर आते रहते हैं। मैं जैसे यहाँ पे जाऊँगा, अब मैं यहाँ पे डालता हूँ कोई ऑथराइज वेबसाइट ले लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे डालता हूँ द हेल्थ साइट। ठीक है, मैंने इसको यहाँ से ओपन किया। मैं इसको यहाँ से ओपन करूँगा तो अब आप देख पाएंगे यहाँ पर मल्टीपल पेजेस, कैटेगरीज, सारा कुछ यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, अब मैं अगर मैं बिल्कुल बॉटम पे जाऊँगा तो इनका एक हेडर सेक्शन होगा। यहाँ पर पॉलिसी, कॉन्टैक्ट्स अस, अबाउट अस और आर्काइव के पेजेस एडेड हैं। अगर इसको आप लोगों ने मतलब ऐसे पेजेस बनाए हैं तो गूगल को कैसे पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट पे इतने मल्टीपल पेजेस बने हुए हैं। अब ये तो पता चल गया कि साइट मैप होता क्या है। इसके बाद हमको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि साइट मैप इंपॉर्टेंट क्यों होता है। देखो, जब आपने कोई पोस्ट को अगर अपनी वेबसाइट पे लिखा तो आपको क्या करना होगा, उसको इंडेक्स भी कराना होगा। यानी गूगल से बोलना होगा कि भैया मैंने एक ये ब्लॉग पोस्ट लिखा है, मैंने एक आर्टिकल लिखा है, न्यूज आर्टिकल लिखा है, उसको आप इंडेक्स करिए, लोगों तक पहुंचाइए, तो लोग उसको रीड करेंगे, वह रैंक करिए और उससे आप अर्निंग कर पाएंगे। ठीक है, उसके लिए क्या करना होता है, आपको एसईओ की विजिबिलिटी यानी बेटर एसईओ करना होता है। तो वहां पर आप लोग एसईओ करते हैं, और एसईओ जब करते हैं तो वहां पर जब आप एक साइट मैप को सबमिट कर देते हैं तो वहां से आपका जो पोस्ट है, आपको जो ब्लॉग है, आपके ब्लॉग की जो एसईओ विजिबिलिटी है, मतलब कि लोगों तक पहुंचना स्टार्ट हो जाता है। और गूगल के फर्स्ट पेज, सेकंड पेज या फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे वह रैंक करना स्टार्ट कर देता है। अब गूगल क्या करता है, जब एक साइट मैप को आप सबमिट करते हैं तो वहाँ पर न्यू पेजेस आप लोग ऐड करते हैं, तो गूगल को पता चलता है कि हाँ, इस वेबसाइट पे एक ये नया पेज आया है, इसको हमें इंडेक्स करना चाहिए। जैसे ही आप एक साइट मैप को सबमिट करेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आप लोगों ने कुछ हिडन पेजेस बनाए जो आप लोग क्या करते हैं, मतलब कि जैसे यहाँ पर गए। ठीक है, मैं इस वेबसाइट की बात करता हूँ, जैसे आर्काइव का पेज है यहाँ पे। ठीक है, अब ये पेज यहाँ पर भी शो हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पर ना दिखाऊँ तो गूगल को कैसे पता चलेगा कि एक मेरी वेबसाइट पे पेज है जो कि हाइड है। तो उसको भी आपको गूगल को बताना होगा। उसके लिए क्या करना होता है, साइट मैप को सबमिट करना होता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं कि स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर न्यू वेबसाइट्स, ब्लॉगर्स, लार्ज वेबसाइट्स और वर्डप्रेस साइट। लार्ज वेबसाइट में जैसे मैंने द हेल्थ साइट का एक एग्जांपल आपको अभी दिखाया। ठीक है, देन हाउ टू फाइंड योर साइट मैप यूआरएल। आप अपनी यूआरएल को कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे मैं मान लेता हूँ कि मैं इनका ही एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे मैं इनकी वेबसाइट को यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर जाके मैं मान लेता हूँ यहीं पे करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर एक्सएमएल डालूंगा। ठीक है, और यहाँ से क्या करना है, आपको यूआरएल को कॉपी कर लेना है। मैं मान लेता हूँ एक्सएमएल यहाँ से कॉपी कर लिया, साइट मैप डॉट एक्सएमएल यहाँ पे चला गया।
देन इनकी यूआरएल के आगे इसको पेस्ट करके एंटर मार दिया, ठीक है। अब जो साइड में एक्सएमएल है, जो एक्सएमएल फाइल है जो कि इनने बनाई है गूगल इंडेक्सिंग के लिए, आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसी को सबमिट करना होता है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप इस यूआरएल को कॉपी कर लेंगे, सर्च कंसोल पे जाएंगे और वहाँ पर इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे कि कैसे आपको सबमिट करना है। फटाफट से हम लोग अभी क्या करते हैं, यहाँ से नोटपैड को ओपन करते हैं, और अगर आपको इस फॉर्मेट पे नहीं मिलता है आपका यूआरएल, तो आप लोग इस फॉर्मेट को भी ट्राई कर सकते हैं, कि जैसे कि जो वर्डप्रेस यूजर्स होते हैं ऑलमोस्ट उनमें जो ये इंडेक्स डॉट एक्सएमएल करके जो ये डायरेक्टरी होती है, इसको आपको सबमिट करना होता है, ठीक है। वर्डप्रेस यूजर के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इफ़ यू आर यूजिंग योस्ट एसईओ, तो आपको साइट मैप को क्या करना होता है, ये वाला सबमिट करना होता है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है, एक बार फिर से, और इनका जो वेबसाइट है इस पर मैंने जैसे पहले डाला हुआ था, मैं यहाँ पर डालूंगा साइट मैप इंडेक्स डॉट एक्सएमएल, इसको अब सबमिट कर दूंगा। तो देख सकते हैं कि इस पर अभी ये मतलब नॉट फाउंड दिखा रहा है, 404 का पेज आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये वेबसाइट जो है प्रॉपर कोड पे कवर कर रही है, यहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड नहीं है, तो इस वजह से इंडेक्स करके यहाँ पर यूआरएल नहीं यूज़ कर सकते हैं। अगर ये लोग योस्ट प्लगइन या फिर रैंक मैथ प्लगइन का यूज़ करते तो यहाँ पर इंडेक्स डॉट एक्सएमएल फाइल वर्क करती। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक्सएमएल पर सबमिट करूँगा, तो देख सकते हैं एक्सएमएल का यहाँ पर जो पेज है वह ओपन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो योस्ट एसईओ प्लगइन का यूज़ करके यहाँ पर इंडेक्स कर सकते हैं, इस तरीके से साइट मैप को सबमिट करके। अगर आप लोग रैंक मैथ का यूज़ करते हैं तो आपको सेम चीज़ यूज़ करना होता है, कि साइट मैप इंडेक्स डॉट एक्सएमएल फाइल, जैसे कि मैंने ऊपर यहाँ पर डिस्कस किया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपका जो ब्राउज़र आप लोगों ने ओपन किया और वहाँ पर एक यूआरएल को सबमिट कर दिया, ठीक है, और एक्सएमएल फॉर्म में वह ओपन हो गई, तो आपका अगर जो साइट मैप है वह वर्क कर रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको भी एग्जांपल दिया था कि इनका जो साइट मैप है, अगर मैंने यहाँ पर डाला साइट मैप डॉट एक्सएमएल और इसको सबमिट किया, तो जो एक्सएमएल फाइल है वह ओपन हो गई। अब आपकी वेबसाइट अगर वर्डप्रेस पर है, तो मैं यहाँ से एक एग्जांपल मैं मान लेता हूँ, ले लूँ कोई अगर वेबसाइट का, तो मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, एक बार मान लेते हैं न्यूज ताज़ा टाइम डालते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ से ओपन करता हूँ ताज़ा टाइम, ठीक है। ताज़ा टाइम ओपन करता हूँ, ये एक न्यूज़ वेबसाइट है, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्लैश करूँगा और अपने यहाँ पर साइट मैप को इंडेक्स डॉट एक्सएमएल फाइल को एंटर कर दूँगा, ठीक है। तो एंटर किया तो देख पाएंगे साइट मैप प्रॉपर यहाँ पर सबमिटेड है। अब यह किसके द्वारा बनाया गया, रैंक मैथ वर्डप्रेस एसईओ प्लगइन का यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर, और साइट मैप को सबमिट भी किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वर्डप्रेस के लिए साइट मैप को सबमिट कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि वेबसाइट मस्ट बी एडेड इन गूगल सर्च कंसोल। आपने अगर न्यू वेबसाइट को बनाया है तो आपकी जो वेबसाइट है गूगल के सर्च कंसोल पर भी ऐड होना चाहिए। उसके बाद ही इन सारे स्टेप्स को फॉलो अप करना है, क्योंकि रिजल्ट्स तभी आएंगे जब आपने गूगल सर्च कंसोल पर अपनी वेबसाइट को ऐड कर रखा होगा, ठीक है। ओनरशिप मस्ट बी वेरीफाइड। अगर आप लोगों ने एक वेबसाइट को बनाई है और गूगल सर्च कंसोल को सेटअप किया हुआ है, तो आपकी ओनरशिप भी वहाँ पर वेरीफाइड होनी चाहिए। देन साइट मैप मस्ट बी एसेसिबल, नो 404 एरर्स, मतलब कि 404 एरर्स के पेजेस को भी आपको सेटअप करना है। मोस्टली जो रैंक मैथ और योस्ट जो एसईओ प्लगइन्स हैं वही 404 जो पेज है उसको सेटअप कर ही देते हैं, तो आपको यहाँ पर दिक्कत लेने वाली बात नहीं है यहाँ पर कोई भी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग कैसे एक साइट मैप को सबमिट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल से अपने गूगल सर्च कंसोल को ओपन करना होता है, और जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि आप लोग इस यूआरएल का यूज़ कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा गूगल सर्च कंसोल का, वहाँ से आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। देन आपको क्या करना होता है, लॉगिन करना होता है गूगल के अकाउंट से। अकाउंट आपका कोई भी हो सकता है, कोई भी जीमेल हो सकती है, कोई भी ईमेल हो सकती है, आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। स्टेप 2 में हमारा आता है सिलेक्ट योर वेबसाइट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे आपने कोई डोमेन को परचेज किया, जैसे मैं ताज़ा टाइम का यहाँ से एग्जांपल ले लेता हूँ कि ये मान लेते हैं इनका ये डोमेन है, ठीक है। ये इनका ये डोमेन है, इसको आपको गूगल सर्च कंसोल की प्रॉपर्टी में इसको डालना होता है, अटैच करना होता है। उसके बाद ही आप इससे रिलेटेड जितने भी डेटा है आप लोग देख पाते हैं गूगल सर्च कंसोल के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से साइट मैप को एक गूगल को यहाँ पर कंसोल पे अपनी वेबसाइट को सबमिट करना है। देन हमारा स्टेप 3 आता है गो टू साइट मैप सेक्शन। अब मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ अपना ही साइट मैप जैसे बताया था, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि मैंने यहाँ से बैक किया, तो इस तरीके का आपको यहाँ पर एक साइट मैप का यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी वेबसाइट के साइट मैप को सबमिट करना होता है। मैं मान लेता हूँ मैं यहाँ पर गया, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही आप लोग साइट मैप को ओपन कर लेंगे तो स्टेप 4 में आप लोग आएंगे इंटर साइट मैप यूआरएल, ठीक है। अब मैं यहाँ से इस यूआरएल को कॉपी करूँगा, ठीक है। जब आप लोग सारा प्रॉपर्टी ऐड कर लेंगे उसके बाद की सारी स्टेप्स हैं, उसके बाद ही आप इनको फॉलो करें। और मैं यहाँ पर इसको इंडेक्स करके, मतलब कि जो 15 यानी 21 को इसने रीड किया लास्ट रीड, और आज हमारा हो रहा है 22, तो मैं इसको एक बार सबमिट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। और मैं जैसे ही सबमिट करूँगा तो आप लोग देख पाएंगे जो डेट है वह चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने सबमिट किया तो देख सकते हैं साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली। मैं इसको डिसमिस करूँगा। अब इसने क्या किया, सबमिटेड आज सबमिट किया, और लास्ट इसने 21 फेब को रीड किया हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से एक साइट मैप को आप लोग सबमिट करते हैं। उसके बाद आपको सिंपल से सबमिट पे क्लिक कर देना होता है, और कुड नॉट फैच अगर आता है तो स्टेटस थोड़े टाइम के बाद ऑटोमेटिकली अपडेट भी हो जाता है, ठीक है। और आपकी जो जितनी भी यूआरएल्स हैं, जितनी भी पेजेस हैं, जितनी भी कैटेगरीज हैं, वह सारी इंडेक्स हो जाती हैं। अब
यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है कि कॉमन एरर्स एंड इजी फिक्सेस। हम लोग कैसे, अगर कोई एरर आया, कॉमन एरर है और कोई अगर एरर आया तो उसको फिक्स हम लोग कैसे करेंगे। तो एक हमारा जो कॉमन एरर है वह है कुड नॉट फैच का। मोस्ट ऑफ जो वेबसाइट हैंडलर्स होते हैं अपनी वेबसाइट का साइट मैप गूगल सर्च कंसोल पे जाके सबमिट करते हैं, तो वहाँ पर रॉन्ग यूआरएल का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि एक यूआरएल को सबमिट करने के लिए आपको यहाँ पर इस फॉर्मेट में, अगर वर्डप्रेस यूज़ करते हैं तो इस फॉर्मेट में आपको अपने साइट मैप को सबमिट करना होता है। अगर आप लोग XML5 इंडेक्स का यूज़ नहीं करेंगे तो जो आपकी फाइल है वह गूगल पे नहीं सबमिट होगी, तो XML फाइल यहाँ से नहीं सबमिट होगी और आपका जो इंडेक्सिंग का इशू है वह आना स्टार्ट हो जाएगा। तो फॉर्मेट आपको हमेशा यही वाला यूज़ करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इंडेक्स डॉट एक्सएमएल साइट मैप इंडेक्स डॉट एक्सएमएल फॉर्मेट में ही यूज़ करना है। उसके बाद रोबोट्स डॉट टीएक्सटी ब्लॉकिंग, इसके लिए आपको क्या करना है, एक प्लगइन का यूज़ करना होता है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल को सबमिट करना होता है। मोस्ट ऑफ द जो वेबसाइट रनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल को सबमिट नहीं करते हैं, उसको सबमिट करे बिना ही गूगल के सर्च कंसोल पे जाते हैं और अपनी वेबसाइट के साइट मैप को सबमिट कर देते हैं, तो कुछ रैंकिंग के एरर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब रोबोट डॉट टीएक्सटी ब्लॉकिंग अगर आएगा मैसेज तो गूगल क्यों ही आपके वेबसाइट को इंडेक्स करेगा, तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबमिट करना है, उसके बाद साइट मैप को सबमिट करना होता है। अगर आपको नहीं पता है कि इसको किस तरीके से सबमिट करते हैं तो प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो आपको ला के दूंगा जिससे आप भी अपने वेबसाइट पे जो साइट मैप का एरर है वह फिक्स कर पाएँ। तो साइट मैप नॉट पब्लिक, अब अगर पब्लिक नहीं होगा तो इंडेक्स क्यों होगा, तो इसके लिए आपको रोबोट डॉट टीएक्सटी सबमिट करना ही करना होता है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर्स होते हैं ये, इनको फिक्स करना होगा जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद यूआरएल नॉट फाउंड का एरर आता है 0404, अगर रैंक मैप में आप लोग अगर यूज़ करते हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि इनेबल 404 पेज 303 पेज, तो वहाँ पर उसको आपको ऑन करके रखना होता है। उसके बाद आप साइट मैप को सबमिट करिए। अगर ये डिसेबल होगा, इनेबल नहीं होगा तो साइट मैप एरर आएगा, रॉन्ग पाथ एरर होगा, ठीक है, तो वहाँ पर सबमिट करना है आपको। देन साइट मैप हैज़ एरर, ठीक है। ब्रोकन लिंक्स, नॉन इंडेक्सेबल पेजेस, अगर मान लिया पेज आपने बनाया और रैंक मैथ का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा, जो इनेबल डिसेबल का ऑप्शन होता है वहाँ उसकी सेटिंग में जाके रैंक मैथ की ऑन करना होगा, उसके बाद ही आप इंडेक्स के लिए सबमिट करें। देन हाउ लॉन्ग डज इंडेक्सिंग टेक, न्यू वेबसाइट के लिए फ्यू डेज में इंडेक्स हो जाता है, कुछ वीक से लग सकते हैं या फिर फ्यू डेज में इंडेक्स हो जाता है। और अगर आप एक वेबसाइट को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, इंडेक्सिंग कर रहे हैं, तो कुछ घंटों में ही वह इंडेक्स हो जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दिखाया हुआ था इस साइट का, यह क्या करता है, कुछ सबमिट किया मैंने तो वो मुश्किल से 15 या 20 मिनट में ही इंडेक्स हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, तुरंत इंडेक्स हो जाता है और गूगल के पेज पे दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो ये थे स्टेप, बड़े ही सिंपल स्टेप्स हैं, इनको अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो आप भी अपने वेबसाइट को इंडेक्स कर पाएंगे गूगल पे और फर्स्ट पेज पे रैंक कर पाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस बताता हूँ कि साइट में आपको क्या करना है, डेली अपडेट करना है, डेली बेसिस पर नो इंडेक्स पेजेस अगर ऐड कर रखा है तो उसको आपको डिसेबल करना है। अब मान लेते हैं आप लोगों ने एक ब्लॉग पोस्ट को लिखा और लिखने के बाद उसको क्या करना है, आपको दोबारा से साइट मैप पे जाके सबमिट करना है और देन इंडेक्स के लिए रिक्वेस्ट करना है। उसके बाद हमारा जो लास्ट स्टेप है वह है वन साइट मैप इज इनफ, डोंट स्पैम। स्पैमिंग के मैं बिल्कुल खिलाफ रहता हूँ। इसको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक ही साइट मैप को आपको सबमिट करना है। अगर मल्टीपल साइट मैप को सबमिट करेंगे तो प्रॉब्लम आना ही आना है। मान लेते हैं आपने पोस्ट लिखा तो पोस्ट से रिलेटेड और भी साइट मैप सबमिट करते जा रहे हैं, इमेज का साइट मैप सबमिट कर दिया, मतलब मल्टीपल साइट मैप को यहाँ पर अवॉइड करना है और इंडेक्सिंग जो प्रॉब्लम है वह फिक्स हो जाएगी। बड़े ही इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स थे, तो 100% मैं गारंटी लेता हूँ आपको जो इंडेक्सिंग का इशू है वह फिक्स हो जाएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। It's not a game. It's a